और दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें ताज़ा अपडेट निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजे राहुल गांधी, बोले बीजेपी तमाम राज्यों के चुनाव हार रही है, इसीलिए बीजेपी बौखला रही है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले मायूस रही इजरायली सेना। जी हां, मोसाद के इजरायली नहीं मिले। आपको बता दें सुरंगों में गुम हो गए वहां के तमाम हेड। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले मोहम्मद शमी से केट छूटने पर अंधभक्तों ने फिर शमी को किया ट्रोल, बताया पाकिस्तानी। बताएंगे आखिरकार क्यों अंधभक्तों की टोली शमी के ऊपर हमलावर हो गई थी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे अरविंद केजरीवाल का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। केजरीवाल बोले चाहे मुझे जेल में डाल दो तब भी जीत नहीं पाओगे, वहां से भी मैं चुनाव जीत लूंगा। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, पिछले 48 घंटे में इजराइल के 33 वाहनों को आपको बताते चले फिलिस्तीन ने नष्ट कर दिया है। खुद जानकारी दी, बताएंगे क्या है ये मामला। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले राजस्थान में गरजी प्रियंका गांधी ने बीजेपी को जमकर लपेटा। प्रियंका गांधी बोली बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास तो सीएम का चेहरा ही नहीं है, पूरी बीजेपी टूटी फूटी पड़ी है राजस्थान में। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे असदुद्दीन ओवैसी ने फिर से एक बार साधा राहुल गांधी पर निशाना। बोले प्यारे 540 लोकसभा सीट से डायरेक्ट 50 सीट पर आ गए, तुमने कितने पैसे लिए मोदी से, बताएंगे क्या कुछ बोला। वहीं पर दोस्तों गाजा पट्टी में 75 सालों में भी नहीं हुई इतनी बड़ी तबाही। आपको बताते चले नेतन्याहू ने भी मानी अपनी गलती, बताएंगे अमेरिका भी देखकर हुआ बदहाल। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले लगातार जो है यहाँ पर गाजा पट्टी में बढ़ता जा रहा है विरोध प्रदर्शन। बताएंगे आखिरकार ये पूरा मामला क्या है। तो तमाम खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले एक बार फिर से इजरायली सेना पर जो है यहाँ पर भारी पड़ा हम्मास। आपको बताते चले हम्मास के हेड को ढूंढते रह गए दोस्तों, आपको बताते चले इजराइल के तमाम जो है यहाँ पर सेना के लोग, लेकिन आपको बताते चले सुरंगों में गायब हो गए हम्मास के लड़ाके और वहां का हेड। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले मायूस मोसाद इजरायली सेना के दोस्तों खाली हाथ गाजा की सुरंग में गुम हुआ हम्मास के ओसामा बिन लादेन। आपको बताते चले दरअसल एक वो चलाया गया था यहाँ पर एक तरीके सीक्रेट मिशन, जिसमें इजरायली सेना जो है दोस्तों गाजा के हेड को पकड़ना चाह रही थी वहां के, लेकिन आपको बताते चले पूरी तरीके से वो फेल हो गई है। फेल इसलिए हो गई है दोस्तों क्योंकि उसको यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। सबसे बड़ी बात ये उसने पूरी कोशिश की कि वो किसी तरीके से ये सब कुछ देख ले, लेकिन आपको बताते चले यहाँ पर पूरी तरीके से गेम ओवर होता हुआ नजर आ रहा है मुझे। और इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है आप देख लीजिए, यहाँ पर ये मुहिम चलाई गई थी कि फिलहाल जितने भी लोग सुरंगों में छुपे हुए हैं या फिर जो वहां का हेड है ओसामा बिन लादेन उसको ढूंढने की बात की जा रही थी। लेकिन आपको बताते चले इजरायली सेना के हाथ खाली ही रहे क्योंकि ओसामा बिन लादेन तो कहीं गुम हो गया सुरंगों में, जिसके बाद जो है आपको बताते चले इजरायली सेना की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। इजरायली सेना मुहिम चला रही है, लेकिन दोस्तों वहां की सुरंग इतनी खतरनाक है कि सुरंगों के अंदर कोई जा नहीं सकता, और अगर सुरंगों के अंदर गया तो उसका मरना तय है। क्योंकि हम्मास की सुरंगें दोस्तों जादुई सुरंगें मानी जाती हैं, जहां पर जाने के बाद कोई भी गायब कभी भी हो जाता है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राहुल गांधी का प्रधानमंत्री के ऊपर बड़ा हमला। बोले सच्चाई ये है कि प्रधानमंत्री जानते हैं वो हर राज्य में चुनाव हार रहे हैं और बीजेपी ने हार मान ली है। आपको बता दें दोस्तों कल मध्य प्रदेश में नंगा नाच हुआ, लेकिन जो धुआंधार वोटिंग हुई उससे एक चीज तो साबित हो गई कि कांग्रेस जो है दोस्तों बम्पर वोटिंग के साथ आ रही है, और ऐसा लग रहा था जैसे बीजेपी ने पहले ही हार मान ली। जो प्रज्ञा ठाकुर दोस्तों हिंदुत्व के बड़े बड़े दावे करती हैं, जो प्रज्ञा ठाकुर हिंदुत्व को दोस्तों अपना वो बनाकर चलती हैं, उस प्रज्ञा ठाकुर कहीं दिखाई नहीं दी। आप समझिए जब से वोटिंग चालू हुई है तब से प्रज्ञा ठाकुर कहीं गायब थी। और दोस्तों कल जब वोटिंग हुई धुआंधार मध्य प्रदेश में, यह साफ हो गया कि कांग्रेस की सरकार जो है वो दोगुनी स्पीड से आ रही है।
और ये मैं क्यों कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं अच्छा काम करती है। कांग्रेस ने कई जगहों पर विकास किया है और जहां पर वो वादे कर रही है वहां पर वादे भी निभा रही है। यही कारण है जो मध्य प्रदेश के हक में ही फैसला होगा। और मुझे पूरा यकीन है दोस्तों कि इस बार तो कांग्रेस 145 140 के पार ही निकलेगी, क्योंकि जो जो वोटिंग हुई है उसके आधार पर तो ये साफ दिखाई देता है कि मध्य प्रदेश में जोरदार तरीके से कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। यही नहीं, छत्तीसगढ़ में भी पहले चरण की वोटिंग में कांग्रेस ही आगे है। ऐसे में साफ दिख गया कि आने वाले समय में कांग्रेस अपनी बाजी मारती हुई नजर आ रही है। और यकीन मानिए दोस्तों, ये वोटिंग तय करेगी कि आखिरकार कैसे ये तमाम चीजें होना है। क्योंकि हम आपको बता दें, आने वाले समय में ही कांग्रेस हर जगह अपनी सरकार बनाएगी और इसका असर सीधे 2024 के लोकसभा चुनाव पर पड़ने वाला है। शायद अब प्रधानमंत्री भी जान चुके हैं कि 24 में वो दोबारा नहीं आ पाएंगे, क्योंकि दोस्तों जब मनमोहन सिंह साहब जैसे इंसान जिन्होंने देश की अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए बेहतरीन काम किए, उन तक को जनता ने 10 साल में हटा दिया, आप समझिए। लेकिन अब बदलाव का वक्त आ गया, बीजेपी जाएगी, इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, 75 सालों में भी नहीं मची ऐसी गाजा में तबाही। आपको बता दें आंकड़ों ने चौंका दिया। ये बदहाली देखकर दोस्तों अमेरिका भी हुआ हैरान। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, गाजा पट्टी में लगातार हुए एक के बाद एक भीषण हमले से गाजा पट्टी पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। इतनी तबाही 75 सालों में कभी नहीं देखी गई थी जितनी तबाही अब देखने को वहां पर मिल रही है। आपको बताते चले, ये सब कुछ देखकर अमेरिका भी हैरान है, क्योंकि अगर एक तरीके देखा जाए तो बेचारे गाजा पट्टी के रहने वाले लोगों की तो इसमें कोई गलती नहीं थी। लेकिन दोस्तों इसमें इस युद्ध में आम जनता की जान जाती जा रही है और कहीं दोस्तों आम जनता को ही इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। यही कारण है जो अब पूरी तरीके से जो यहाँ पर हमलावर हो गए हैं तमाम नेता। आपको बताते चलूं, इस वक्त पूरी तरीके से इग्नोर करने में जुट गए सब लोग, क्योंकि गाजा पट्टी में जो तबाही हुई है उसका जिम्मेदार एक तरीके से मेरी नजरों में दोस्तों अमेरिका भी है। अमेरिका के जो बाइडेन ने नेतन्याहू की जमकर मदद की है और इस बात से कोई परे नहीं है कि नेतन्याहू को ताकत देने वाला अमेरिका ही है दोस्तों। वरना नेतन्याहू अकेले पड़ा हुआ था, उसकी हथियारों से मदद की गई, अर्थव्यवस्था सुधारने को मदद की जा रही है। तो इससे एक चीज तो साफ हो जाती है कि आने वाले समय में दोस्तों यहाँ पर जो अमेरिका ने किया है उसका जवाब तो जनता देगी ही। जनता साफ बताएगी कि अमेरिका में बीजेपी का सुपड़ा कैसे साफ होगा। लेकिन सिर्फ सवाल इतना सा नहीं है, सवाल में आपको ये भी बता दूं दोस्तों, अमेरिका में ये जो सब कुछ हो रहा है इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी पूरी तरीके से घिर चुकी है और जो बाइडन घिर चुके हैं। और दोस्तों जो बाइडन का सबसे बड़ा गेम ये तब वो हो गया जब वो उनका दोहरा चेहरा सामने आया। अब वो जो है आप समझिए मायूस हो रहे हैं फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जिस मोहम्मद शमी ने दोस्तों इंडिया का नाम रोशन किया, जिसने दोस्तों रिकॉर्ड बना दिया, अब तक किसी ने भी एक मैच में आप समझिए 7 विकेट नहीं लिए थे। उस मोहम्मद शमी से एक कैच क्या छूट गया दोस्तों। लोगों ने मोहम्मद शमी को ट्रोल करना शुरू कर दिया। किसी ने उनको पाकिस्तानी बताया, तो किसी ने आतंकवादी, तो किसी ने कह दिया कि ये बिक चुका है। आपको बता दे दोस्तों, देखिए मैच में कुछ भी हो सकता है और मैच एक ऐसी चीज, क्या मैच में ही क्या जिंदगी में भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये तो एक चीज होती है दोस्तों। अब किसी को थोड़ी ना पता है कि ये होने वाला है तो मैं इसको रोक लूंगा। ऐसे ही दोस्तों कल मोहम्मद शमी के हाथ से एक कैच छूट गया। कैच क्या छूटा अब दोस्तों मोहम्मद शमी से कि लोगों ने उनके ऊपर आरोप लगाना शुरू कर दिया। दोस्तों बहुत सारे बैट्समैन ऐसे हैं जिनके हाथ से कैच छूटे, चाहे वो युवराज सिंह हो दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी हो, हर एक क्रिकेटर के हाथ से कभी ना कभी कैच छूटा है। वैसे ही दोस्तों मोहम्मद शमी के हाथ से कल एक कैच छूट गया। बस इसी चीज को लेकर आपको बताते चले, उनको बेचारों को ट्रोल कर लिया गया। दोस्तों मोहम्मद शमी कितनी बार ये साबित करेंगे कि उन्होंने जो है यहाँ पर अपना 100% दिया है और देते रहेंगे। मोहम्मद शमी की दोस्तों हर कोई तारीफ कर रहा है, जिस तरीके से उन्होंने गेम को अपने इम्प्रूव किया है। और सबसे बड़ी बात यह कि उन्होंने वर्ल्ड वाइड एक रिकॉर्ड बना दिया। अब तक किसी ने 7 विकेट एक मैच में नहीं लिए थे। बस मोहम्मद शमी से कैच क्या छूट गया कि अंधभक्तों की टोली आ गई। वो तो बैठे ही रहते हैं दोस्तों, जबकि मोहम्मद शमी कह चुके हैं कि उनके लिए सबसे पहले देश है, बाद में सब कुछ है। लेकिन जो लोग दोस्तों नफरत फैलाना चाहते हैं, जो लोग हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं, वो लोग इसी तरीके की भाषा का यूज करते हैं।
ऐसी बातें बोलते हैं। जब बंदा टीम के लिए अच्छा खेलता है तो वो सही है, पर ये लोग तो दोस्तों बेचारे विराट कोहली को भी टारगेट करते हैं, उनकी पत्नी को भी करते हैं, उनकी छोटी सी मासूम बच्ची को भी करते हैं। तो ऐसे लोगों की क्या ही औकात होगी दोस्तों जो एक बच्ची तक का रेप करने की बात करते हैं। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, गाजा में आगे बढ़ चुकी इजरायली सेना ने वेस्ट बैंक में घुसकर की नमाजियों के साथ मारपीट। आप समझिए दोस्तों इससे बुरा क्या होगा कि मस्जिद में पढ़ रहे नमाजियों के साथ मारपीट की जा रही है, और नेतन्याहू की जो सेना है वो इस तरीके से बर्बरता और दोस्तों गुंडागर्दी दिखाने में लगी हुई है। दरअसल हम आपको बताते चले दोस्तों, कल था शुक्रवार होता है मुस्लिम भाइयों का नमाज पढ़ने का दिन। इस दिन जो है दोस्तों बड़े पैमाने पर जो है नमाजी नमाज पढ़ने जाते हैं। बस दोस्तों आपको बताते चले अल-अक्सा मस्जिद में लोग जा रहे थे, इसी दौरान आपको बताते चले सेना ने आंसू गैस के गोले दाग दिए और मस्जिद पे घुसकर लोगों को पीटा भी गया, उनके साथ हाथापाई की गई। आपको बताते चले लगातार जो है यहाँ पर इजरायली सेना बर्बरता की हदें पार कर रही है, वो मासूम लोगों पर अत्याचार कर रही है, जिन लोगों ने कुछ नहीं किया उनको भी पीटा जा रहा है। और दोस्तों ये जो सब कुछ हुआ है इसको जो है हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि अरे ये क्या हो गया। आप भी समझ रहे हैं कि फिलहाल तमाम चीजें जिन चीजों पर कहीं ना कहीं ये सब कुछ बरपा है, उसमें कहीं ना कहीं दोस्तों आप समझ लीजिए हर एक चीज जो है वो पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। और आप समझिए किस चीज पर हम जो है यहाँ पर बहस कर रहे हैं, आपको तो पता ही है कि जिस तरीके से नमाजियों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, नमाजियों को मारा जा रहा है, और खास कर ये सब कुछ वहीं हो रहा है इजराइल और हमास की जंग के बीच। तो दोस्तों ये बात तो झुटलाना कम से कम वो ही है कि फिलहाल सरकार की नीतियां और सरकार के जो फैसले हैं वो पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं। क्योंकि अब जो मुझे दिखाई दे रहा है दोस्तों उसमें कहीं ना कहीं एक तरीके का एक वो आ चुका है बदलाव, और इस बदलाव में कहीं ना कहीं सरकारें पूरी तरीके से फेल है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजती हुई नजर आई प्रियंका गांधी। प्रियंका बोली बीजेपी तो पूरी टूट फूट चुकी है, बीजेपी के पास तो सीएम का चेहरा तक नहीं है, प्रधानमंत्री दूरबीन लेकर ढूंढ रहा है कि किससे सीएम बनाया जाए। आपको बता दें राजस्थान में दोस्तों एक बार फिर से अशोक गहलोत का जादू दिखाई दे रहा है, और दिखाई दे रहा है कि कैसे अशोक गहलोत फिर से एक बार राजस्थान में बाजी मारते हुए नजर आ रहा है। आपको बता दें अगर ये होता है तो ये रिकॉर्ड बन जाएगा, क्योंकि अब तक ऐसा कभी हुआ नहीं तक। दोस्तों आपको बताते चले राजस्थान में का रिकॉर्ड रहा है कि हर 5 साल में सरकार बदल जाती है, लेकिन अब की बार दोस्तों जनता का मूड कह रहा है कि वो फिर से गहलोत को लाना चाहते हैं। क्योंकि इसका सबसे बड़ा रीजन ये दोस्तों 500 रुपए में सिलेंडर, लोगों को बिजली का बिल 100 यूनिट तक माफ, 200 यूनिट पर सब्सिडी, और दोस्तों कई योजनाएं महिलाओं के लिए 1500 रुपए हर महीना, गृह लक्ष्मी योजना, तमाम चीजें चलाई गई। और ये ऐसा नहीं कि सिर्फ चुनाव को देखते चलाई गई, पहले से भी इन सब चीजों का लाभ मिलता आ रहा है वहां के लोगों को। लेकिन दोस्तों कांग्रेस अब जो वादे करती है उनको पूरा कर रही है वो, इसीलिए जनता का विश्वास कांग्रेस पर लौट रहा है। आपको बताते चले इन तमाम चीजों को लेकर कांग्रेस ने जो है पहले भी जनता का साथ दिया है। सबसे बड़ी बात यह कि देश में हिंदू मुसलमान की खाई को कांग्रेस कम करती है। उसमें कभी हमने ये नहीं देखा कांग्रेस ने धर्म के नाम पर वोट मांगा हो, या फिर कहीं पर ऐसा बयान दे दिया हो उनके नेता ने कि जिससे बवाल खड़ा हो जाए। मैंने तो यही देखा हमेशा बीजेपी के ही नेता दोस्तों हिंदू मुसलमान करते हैं, वही इस तरीके की जो है बातें करते हैं। लेकिन हमारे देश की जो राजनीति है दोस्तों वो वाकई में काफी अलग हो चुकी है, क्योंकि आज जो राजनीति है वो जनता को अब पसंद नहीं आ रही है। जनता चाहती है कि धर्म की राजनीति खत्म करके कर्म की राजनीति लाएंगे, जो काम करे हमारे लिए, जो हमारे फ्यूचर के लिए सोचे दोस्तों, वैसे लोगों को वोट दिया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को लगा एक और बड़ा झटका। आपको बताते चले दोस्तों, दिग्विजय सिंह ने खोला बीजेपी के खिलाफ मोर्चा। कल मध्य प्रदेश में हुआ था नंगा नाच। दरअसल दोस्तों कल मध्य प्रदेश में किस तरीके से धांधली की गई है जगह जगह पर, क्योंकि बीजेपी ने हार तो मान ही ली है, उसके बाद भी बीजेपी जीत नहीं पाएगी, लेकिन दोस्तों धांधली कई जगह पर हुई, जिसको लेकर दिग्विजय सिंह ने जमकर भड़के। आपको बताते चले दोस्तों, कांग्रेस के एक कार्यकर्ता के ऊपर 15 गाड़ियां चढ़ा दी गई, उसको कुचलते हुए निकल गई 15 गाड़ियां, और अब तक ना वो गाड़ी गिरफ्तार हुई है दोस्तों, और ना ही ड्राइवर गिरफ्तार हुआ है।
आपको बता दूं, दरअसल कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झगड़े तो हो ही जाते हैं, लेकिन दोस्तों जिस तरीके से कल 15 गाड़ियां एक कांग्रेस के कार्यकर्ता को रौंदती हुई चली गई, मतलब उसको आप समझिए दोस्तों, 15 गाड़ियां अगर उसके ऊपर से निकल गई होंगी तो उसका क्या हाल हुआ होगा, ये सबसे बड़ी बात है। और दिग्विजय सिंह ने कहा कि फिलहाल पूरे मध्य प्रदेश में इसी तरीके की चीजें हो रही थी, जगह जगह पर धांधली करने की कोशिश की जा रही थी। आपको बता दें, ये सब करने के बाद भी बीजेपी सत्ता में नहीं आ पा रही है, वो मध्य प्रदेश की राजनीति से बहुत दूर रह जाएगी। सीटों का आकलन ये बताता है दोस्तों कि अब की बार तो बीजेपी एमएलए भी नहीं गिरा पाएगी, क्योंकि कांग्रेस जो है दोस्तों अपने बलबूते पर मजबूत सरकार बनाएगी, जिससे साफ हो जाएगा कि फिलहाल कांग्रेस के दबदबे के आगे बीजेपी पूरी फेल हो रही है। क्योंकि जगह जगह कांग्रेस का दोस्तों एक वो दिखाई दे रहा है हमें मोटिव, और कांग्रेस ने पिछले कुछ दिनों में जो अपनी स्पीच सुधारी है, जो वर्क काम किया था उसने, वरना अभी कुछ 2-3 साल पहले तक में जो कांग्रेस को देखता था दोस्तों, वो बिल्कुल ही थकी हुई कांग्रेस हुआ करती थी, कोई जोश जुनून नहीं था। लेकिन आपको याद होगा तब भी मैंने कहा था कि अभी कांग्रेस अपने फॉर्म में नहीं आई है। जिस दिन फॉर्म में आ गई बीजेपी जगह जगह हारेगी, और आज देख लीजिए वही हो रहा है, आज वही हो रहा है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद से बीजेपी के बुरे दिन शुरू हो गए और राहुल गांधी के अच्छे दिन शुरू हो गए। अच्छे इसलिए हो गए कि जिन लोगों के मन में ये भ्रम बिठा रखा था कि राहुल गांधी तो सड़कों पर ही नहीं निकलेंगे, वो तो महलों के राजा हैं, वो क्या पैदल चलेंगे। राहुल गांधी इतना पैदल चले जितना कभी आप समझिए पूरी जिंदगी में प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह नहीं चले होंगे पैदल, इतना राहुल गांधी दोस्तों 3 महीने की भारत जोड़ो यात्रा में पैदल चल लिए। उस वक्त लोगों को ये लगने लगा यार कि नहीं यार, असली राहुल गांधी को हम नहीं जानते, ये तो सिर्फ एक छवि बनाई गई थी मीडिया द्वारा, जो उन्हें पप्पू पप्पू कहा जाता था। लेकिन राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा के बाद आए दोस्तों, तब ये साबित हो गया कि ये है असली राहुल गांधी, जिसने वाकई में देश को सुधारने का पीड़ा उठा लिया। मैं आज भी ये भी कहता हूं दोस्तों, मैं ये भी भविष्यवाणी कर दूं, राहुल गांधी इस देश के एक अच्छे पीएम बनेंगे, क्योंकि एक तो वो पढ़े लिखे हैं दोस्तों, दूसरी बात ये है कि उनको नॉलेज है देश को चलाना कैसे है। आप देख लेना, प्रधानमंत्री के पास कोई नॉलेज नहीं था कि देश को कैसे चलाना, इसलिए नोटबंदी से लेकर तो किसान कानून तक काले बिलों की झड़ी लगी पड़ी है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, हमास के आगे दोस्तों नहीं टिक पा रही है इजरायली सेना, हमास के लड़ाके दे रहे हैं दोस्तों कड़ी टक्कर। आपको बताते चलें, इस वक्त इजरायली सेना का हुआ है बुरा हाल। दरअसल दोस्तों, भले ही गाजा पट्टी में इजरायली सेना आगे बढ़ रही है, लेकिन हमास के आगे दोस्तों पूरी तरीके से फेल हो रही है। आपको बताते चले, हमास को मात देने के चक्कर में इजरायली सेना बर्बाद होती चली जा रही है, उसके 10 टैंक डिस्ट्रॉय कर दिए गए, नष्ट कर दिए गए हैं। ऐसे में दोस्तों ये बढ़ती मुश्किलें अब उसके लिए एक और सबक बनने वाली हैं, क्योंकि मैं आपको बताता चलूं, यहाँ पर सबसे बड़ी मिस्टेक और मुश्किल पता है क्या है, कि अब ये चीजें दोस्तों समझ में आ चुकी हैं कि फिलहाल आने वाले समय में जो भी ये हो रहा है उसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी में एक तनातनी मचने वाली है, ये लोग परेशान होने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों आने वाले समय में बम्पर सीटों से कहीं ना कहीं ये लोग जीतते हुए नजर आ रही है। और ऐसे में दोस्तों आपको बताते चले, इजरायली सेना का जो बुरा हाल हुआ है वो भी हमें दिखाई दे रहा है। आपको बता दें, इधर हमारी सरकार बदलेगी 2024 में, उधर इजराइल का भी बुरा हाल होगा। आप सोच रहे होंगे कि मैं दोनों खबरें एक ही में क्यों बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों कि दोनों मिलती जुलती हैं। नेतन्याहू के खिलाफ भी लोग भड़क उठे और नेतन्याहू को बदलने की मांग हो रही है, इधर प्रधानमंत्री को बदलने की मांग होती है। इसीलिए मैं दोनों देशों में दोस्तों अब बदलाव की हवा चलने वाली है। वैसे भी नेतन्याहू ने जो रायता फैलाया है उसे समेटना तो पड़ेगा ही किसी ना किसी को। ऐसे में नेतन्याहू को दोस्तों अब ठेंगा दिखाने का समय आ गया है, क्योंकि नेतन्याहू दोस्तों एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो अपने ही देश को बर्बाद करने में लगा है। उसने पूरी अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया है, वहां का कारोबार ठप हो चुका है, वहां की अर्थव्यवस्था बिगड़ चुकी है। और आप समझ सकते हैं जब ये सब कुछ होता है तो क्या माहौल बन जाता है। फिलहाल दोस्तों हम तो यही कहेंगे, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारे वीडियो की अपडेट आगे भी आपको मिल पाए दोस्तों। और आप हमसे